भगवान ने देखा गृद्धराज जटायु जानकी जी की रक्षा करते करते उन्होंने एक प्रकार से अपना बलिदान ही कर दिया श्री जानकी जी की रक्षा के लिए। और यह प्रेरणा दी ठाकुर जी कि मैं आमिष भोजी अस्पृश्य निंद्य गृध्र की योनि में पड़ा हुआ जीव भी यदि किसी नारी पर होते हुए अत्याचार को देखकर सहन नहीं कर सकता, क्षुब्ध हो जाता हूं और अपने प्राण दे करके भी अबला की रक्षा करना चाहता हूं, तो हे मनुष्यों, तुम तो विवेक बुद्धि संपन्न हो, तुम्हारे पास तो बहुत शरीर में शक्ति है, तुम्हारी इंद्रियों में बल है, फिर तुम किसी अबला पर होते हुए अत्याचार को देख करके और तुम्हारा खून क्यों नहीं खौलता, तुम उस अबला की रक्षा के लिए तत्पर क्यों नहीं होते हो। ये शिक्षा दे रहे हैं गृद्धराज जटायु अपने बलिदान से। देखो, सब देवताओं की अलग अलग प्रियता है। गणेशो मोदक प्रिय, गणेश जी को लड्डू प्रिय है, इसलिए गणपत चतुर्शीर्ष में लिखा है यो मोदक सहस्रैर यजति सवांछित फलम वाप्नोति। 1000 लडुआ चढ़ा दो गणेश जी को, जो चाहो सो ले लो। भगवती अर्चन प्रिया है, उनका कुंकुमार्चन, केशरार्चन, मुक्तार्चन, जितना अधिक भगवती का अर्चन करोगे वो प्रसन्न हो जाएंगी। नमस्कार प्रियो भानु, भगवान सूर्य नमस्कार प्रिय हैं। जलधारा प्रियो शिवः, प्रिय शिवः, शंकर जी जलधारा प्रिय है, उनको जलधारा अच्छी लगती है। पर भगवान नारायण, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान नारायण, उनको क्या प्रिय है? उपकार प्रियो विष्णु, भगवान उपकार प्रिय है। हमारी भक्ति करो मत करो, हमारी सेवा करो मत करो, परोपकार परायण जीवों से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। परोपकाराय सताम विभूतया। और संत का लक्षण क्या है? क्या लक्षण संत का? पर उपकार बचन मन का, पर उपकार बचन मन का, संत सहज स्वभाव ठगराया, संत सहज स्वभाव ठगराया। भगवान को उपकार बहुत प्रिय है और यही कारण है कि परोपकार परायण महात्मा जटायु के प्रति भगवान ने कितना अद्भुत प्रेम प्रकट किया। दग्ध्वात्मकृत्य हतकृत्य महन कबंधम, पिता के जैसे भगवान ने अत्यंत भावपूर्वक अपने गृद्धराज श्री जटायु जी का दाह संस्कार किया। कहते हैं हतकृत्य, जिनका कर्म बंधन भगवान की आराधना उपासना के कारण, भगवत सपर्या के कारण। सपर्या क्या है? जटायु जी कोई कर्मकांड की विधि से तो पंचोपचार, षोडशोपचार, महाराजोपचार से पूजन तो नहीं करते हैं, पर मैथिली की प्राण रक्षा में अपना सर्वस्व अर्पित किया। इसी को कहते हैं भक्ति, यही है सेवा। इस सेवा से उनके संपूर्ण कर्म बंधन भस्म हो चुके थे, इसलिए भगवान ने उनको मुक्त किया ऐसा नहीं, वे तो सेवा रूप साधन से उनके कर्म बंधन वस्तुतः पहले ही भस्म हो चुके थे। गच्छ लोकान अनुत्तमान, भगवान ने कहा सर्वोत्तम लोक मेरे दिव्य वैकुंठ साकेत में तुम महाप्रयाण करो। और भगवत स्वरूप होकर के जटायु, चतुर्भुज होकर के जटायु ने
वैकुंठ प्रयाण किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और कबंध का भगवान ने वध किया, कबंध का भी भगवान ने संस्कार किया। और इसके बाद सख्यम विधाय कपि भी, सुग्रीव आदि के साथ भगवान ने मित्रता की। यहाँ सख्यम विधाय कपिना कहते तो ज्यादा अच्छा होता, पर यहाँ कपि भी ही कहा। इसका मतलब यह है कि भगवान इतने उदार हैं कि मित्रता तो केवल सुग्रीव से हुई। तब हनुमंत उभय दिश की सब कथा सुनाए, पावक साखी देई कर जोरी प्रीति दृढ़ाए। तो मित्रता तो केवल सुग्रीव से हो रही है, पर सुखदेव जी कपि भी कह रहे हैं, इसमें राम जी की उदारता को प्रकट कर रहे हैं। राम जी इतने उदार हैं कि उन्होंने कपि भी माने सुग्रीव के ब्याज से बानर मात्र को अपना सखा मान लिया। सब बंदर थोड़ी सखा हैं भगवान के, बानर राज सुग्रीव भगवान के सखा हैं। और अयोध्या कांड में वशिष्ठ जी को परिचय देते हुए क्या कह रहे हैं रघुनाथ जी, ये सब सखा सुनहु मुनि में, ये सब सखा भय समर सागर कंबे, भय समर सागर। अब देखिए, जीव है सुग्रीव, जीव है कौन? सुग्रीव। और ब्रह्म है कौन? राम जी। जीव है सुग्रीव और ब्रह्म है राम जी। ये मिले कैसे? मिलाने वाला कौन है? मिलाने वाले हनुमान जी हैं। इसी का नाम है ठाकुर जी ब्रह्म संबंध। वल्लभाचार्य जी ने दीक्षा को ब्रह्म संबंध कहा। ये संबंध जोड़ने वाले तत्व को ही गुरु तत्व कहते हैं। क्या कहना, हनुमान जी ने गुरु का काम किया, गुरु जी दोनों काम करते हैं। राम जी से क्या बोले? राम जी से बोले, नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब आई। हे प्रभु, वो सुग्रीव आपका दास है। हनुमान जी बड़ा झूठ बोलते हैं। सुग्रीव तो देख करके भयभीत है और वो कह रहे हैं सुग्रीव जी कि तुम बात करना ना उनसे तो हमारी तरफ मुंह करके करना, कुछ गड़बड़ होता हुआ दिखे तो वहीं से इशारा कर देना, हम भाग जाएंगे। भागो तुरंत तजो यह शैला। यदि बाली ने भेजा है इनको तो इशारा कर देना, मैं भाग जाऊंगा। वो संदेह कर रहा है, राम जी से अब तक मिला ही नहीं, और हनुमान जी कह रहे हैं कि वो सुग्रीव, उसका नाम, वो आपका दास है। हनुमान जी झूठ बोल रहे हैं क्या? झूठ नहीं बोल रहे। जीव भगवान का नित्य दास है। जीव जो है वो भगवान का नित्य दास है और भगवान इसके नित्य स्वामी हैं। तो ज्ञानिनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम श्री हनुमान जी महाराज जानते हैं कि जीव का वास्तविक स्वरूप है कि वो भगवान का दास है। मंत्रार्थ में मकारार्थो जीवा सकल विध कैंकर्य निपुणा। मंत्रार्थ में जो मकार है उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है जीव, और जीव का स्वरूप क्या है? सकल विध कैंकर्य निपुणा। भगवान की समस्त प्रकार की सेवाओं में जो लगा हुआ हो, कुशल हो, वो जीव का स्वरूप है।
तो सेवा करने वाले को ही दास कहते हैं, सेवक सोई जो करे सेवकाई, उसी को सेवक कहते हैं। तो ये सिद्धांत रूप से सब भगवान के दास हैं और सब भगवान सबके एकमात्र स्वामी हैं और भगवान के सब दास हैं। तो श्री ब्रह्मा जी शंकर जी भी जिनके दास हैं, कौन ऐसा जीव होगा जो भगवान का दास नहीं। और जब तक इस भाव को स्वीकार नहीं करता तब तक उसका भव बंधन छूटता नहीं है। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, सेवक सेव्य भाव विन भवन तरीय उरगारी। मैं भगवान का दास हूं, भगवान का सेवक हूं, भगवान मेरे सेवक सेव्य हैं, इस भाव को जब तक हृदय से स्वीकार नहीं करता तब तक भव सागर से पार नहीं उतर सकता। लोगों को दास कहने में बड़ा संकोच होता, हम अपने को दास कैसे कहें, हम तो 1,000 कौन 108 1,000 और जाने कितने लाख हम हैं। आप कितने हजार हो? वाह बम्बई वाले शास्त्र की पंक्ति बोल रहे भैया, हमारे तो कान से कुछ सब कम सुनाई पड़ता है। ऐसे बोलो कि 2-4 तो सुन लें। तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। उस बाबा ऐसे ही है बिल्कुल, मेला सब पीछे छूट गया। तो देखिए ये किस विषय में बात आ गई है? हाँ, तो लोग जो हैं दास अपने को कहने में संकोच करते हैं। और जम डर प्यो जब दास कहायो मदन गोपाल दास बनने में बहुत कठिनाई है, और दास बन जाओ। दास शब्द का अर्थ क्या है? शब्द का अर्थ तो है दासः शूद्र सेवकयो, दासः शूद्र सेवकयो। ये 2 अर्थों में दास शब्द है, पर यहां शूद्र अर्थ नहीं है। यहां क्या अर्थ है? सेवक अर्थ है। भगवान की सर्वविध सेवा करने वाले को दास कहते हैं। भगवान की सर्वविध सेवा करने वाले को दास कहते हैं। तो दास शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? बहुत प्यारी व्युत्पत्ति है, हमारी बनाई हुई नहीं है, आर्ष वचन है। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं पांचरात्र में, ददाति सद्यो मुक्तिंच तथा भुक्तिम विशेषतः तेन दासेति संप्रोक्तः निगमागम पार गई। निगम और आगम के पारंगत विद्वान दास शब्द का अर्थ समझते हैं। भगवान के दास बनते 2 चीजें मिल जाती हैं, ददाति सद्यः मुक्तिम, मरने के बाद मुक्ति नहीं, ईमानदारी से भगवान के दास हो जाओ, इसी समय मुक्त हो गए। बोले फिर तिलक लगाने की, तुलसी धारण करने की, एकादशी करने की, नाम जप करने की क्या जरूरत है? कहती है जरूरत नहीं है, ये मुक्ति के लिए नहीं है। मुक्त तो उसी क्षण हो गया जब भगवान की शरण में आ गया। अब जो कुछ है वो कालक्षेप है, आखिर वैष्णव करेगा कैसे? अब उसको अपने प्रारब्ध का शेष करना है भोग के द्वारा। तो प्रारब्ध जो उसका बचा हुआ है
उसमें वो अपने समय का कालक्षेप कैसे करेगा, अपने समय को कैसे व्यतीत करेगा। तो वैष्णव का साधन मुक्ति के लिए नहीं है, वैष्णव का साधन तो उसका कालक्षेप है। एक महात्मा थे सुदामा कुटी में, उनका नाम था भोले बाबा। पुरानी बात है, बहुत नाटे कद के थे, हो सकता कहीं पहाड़ वगैरह के रहे होंगे। ऐसा गोलमटोल शरीर था, चलनी से आटा भी छानते रहते थे। तो उनका एक काम था, ठाकुर जी जमुना जी नहाए के आवे और फिर श्री गोपी चंदन सब रख के दर्पण रख के तिलक लगावे लगे। तो सवेरे तिलक लगाते लगाते उनको दोपहर का समय हो जाता, पंगत का बढ़िया 12 तिलक लगाते, खूब बड़े बड़े तिलक। और फिर भोजन के बाद फिर जमुना जी चले जाते, फिर जमुना जी नहा के फिर 12 तिलक, फिर रासलीला में बैठ जाते, फिर संध्या होती फिर जमुना जी चले जाते, और फिर स्नान करके फिर 12 तिलक। तो हम तो देखते थे उनको कि सवेरे से रात तक वो तिलक ही कर रहे हैं। तो हमने महाराज जी से पूछा, महाराज जी ये क्या? महाराज जी बोले, पंडित जी इसको हरि मंदिर कहते हैं। तिलक को क्या कहते हैं? हरि मंदिर। तो कोई श्रद्धा पूर्वक ऊर्ध्वपुंड्र अपने मस्तक पर पधराता है तो किसी मंदिर को बना करके उसमें देव प्रतिष्ठा करके राग भोग की सारी शुभ व्यवस्था करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वह पुण्य केवल एक तिलक धारण करने से हो जाता है। ऊर्ध्वम नेत्यत पुण्ड्रः प्राणिनम पापकारिणम तस्याख्या ऊर्ध्वपुण्ड्रेति तस्मात् तद्धारे द्विजः। इसलिए इसको ऊर्ध्वपुण्ड्र कहते हैं। बोले अच्छा, अब एक मंदिर बनाने का कितना पुण्य है? और महात्मा 12 तिलक लगा रहे हैं और 3 बार नहा रहे हैं, तो एक दिन में कितने मंदिर हो गए ठाकुर जी? और मान लो बाबा जी 100 साल जियो तो हैं 85 वर्ष मान लो लगातार लगाए तिलक। तो इसलिए वैष्णवों के पुण्य का हिसाब किताब चित्रगुप्त नहीं करते हैं। वो कहते भैया कहाँ तक कलम घिसेंगे, अब जाने दो इनका, तो सब इनके भगवान के अर्पित है। कालक्षेप है। वैष्णव के पुण्य की कोई सीमा नहीं है, वैष्णव के सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है। भगवान शेष भी अपने सहस्त्र मुखों से हरिभक्त के वैष्णव के सौभाग्य का वर्णन नहीं कर सकते। आहा, इसलिए ददाति सद्यः मुक्तिंच, दास होते ही मुक्ति हो जाती है, तथा भुक्तिम विशेषतः, ये विशेष बात है। प्रेय का जो त्याग करते हैं वो श्रेय के अधिकारी होते हैं। उपनिषद में लिखा है कि नहीं, प्रेय और श्रेय। तो प्रेय का, प्रेय माने भोग, भोगों का त्याग करते हैं वो कल्याण के अधिकारी होते हैं। लेकिन वैष्णव धर्म ठाकुर जी इतना अद्भुत है कि यहाँ श्रेय तो भगवान का दास होते ही मिल गया और प्रेय का भी त्याग नहीं करना पड़ा। क्यों? अब प्रेय सीधे भोग नहीं हुआ, भोग तो तब तक होता है जब तक भगवान के सामने जाता है, और वहां से जब थाल आता है तो उसको भोग नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? प्रसाद। पहले भोग बाद में प्रसाद। तो ये घर भी ठाकुर जी का, गिरधर लाल जी का घर है, ये गिरधर लाल जी का निकुंज है, और सब कुछ ठाकुर जी को भोग लग रहा है। तो ये सब क्या हो गया? ये सब भगवान को निवेदित हो गया। तो भोग जब तक अपने लिए थे तब तक वे बंधनकारक थे, और जब उनको भगवान के निमित्त किया गया, भगवान को अर्पित कर दिया गया, जब भगवत प्रसाद हो गया तो प्रसाद सेवन से मोक्ष हो गया।